हेलो डियर स्टूडेंट। बेसिक सिग्नल सिस्टम में ये स्टेट स्पेस एनालिसिस के लिए स्टेट स्पेस एनालिसिस की न्यूमेरिकल का वीडियो है। न्यूमेरिकल्स का स्टेट स्पेस एनालिसिस में जो न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है, वो सिलेबस में पहले टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी। डिफरेंशियल इक्वेशंस दी रहेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको स्टेट स्पेस फॉर्म बनानी होगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको आरएलसी सर्किट सीरीज या पैरेलल में दिया रहेगा। सीरीज या पैरेलल में दिया रहेगा और इस आरएलसी सर्किट से आपको स्टेट स्पेस फॉर्म बनानी होगी। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं न्यूमेरिकल में, उसमें आपको स्टेट स्पेस दिया जाएगा और इस स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन बनाना होगा। ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना होगा। अच्छा, इसका जो है क्या कहते हैं, अपोजिट भी आता है। आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा और उससे स्टेट स्पेस आपको डिराइव करना रहेगा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन टाइप का होता है कि उसमें आपको स्टेट स्पेस दिया जाएगा और उससे आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी होगी। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होगी और इसी में स्टेट स्पेस आपको दिया जाएगा और इसी स्टेट स्पेस से आपको आउटपुट रिस्पॉन्स निकालना रहेगा। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये सब जो भी क्वेश्चन आएंगे, ये आपके सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आएंगे। और 1 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का कि आपको स्टेट स्पेस फॉर्म दी होगी और उस स्टेट स्पेस फॉर्म से आपको आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला फॉर्म देखेंगे। जो सबसे पहली फॉर्म है हमारी, डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम स्टेट स्पेस कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये स्टेट स्पेस जो हम बनाते हैं, इसको हम कभी फेज वेरिएबल फॉर्म में भी कहते हैं। फेज वेरिएबल फॉर्म भी बोलते हैं। बेसिकली ये फेज वेरिएबल फॉर्म जो होती है, वो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के आपके सिलेबस में ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में वो स्टेट स्पेस इन फेज वेरिएबल फॉर्म कह दे। तो आपको सिंपली वही स्टेट स्पेस निकालना है जो आपने पढ़ा है। अच्छा, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपने जो पढ़ा है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक्स डॉट एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। और ये है आपका स्टेट स्पेस। और आउटपुट इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो आपको यहाँ पर ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, डी, इस फॉर्म में आपको बेसिकली निकालना है। ओके।
तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि हमारे पास एक सिस्टम है जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन से डिस्क्राइब किया गया है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी d3 y t, d3 y t अपान dt³ प्लस 2 d2 y t अपान dt² प्लस 5 dy/dt प्लस 3 y t इज इक्वल टू 6 ut। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका, इस एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में ये एक डिफरेंशियल फॉर्म आई है, डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करना है, स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल चूज करेंगे। तो इस केस में जो आपका स्टेट वेरिएबल है, ये हमारा वाई टी है। वाई टी हमारा क्या है? स्टेट वेरिएबल। तो हम सबसे पहले स्टेट वेरिएबल मान लेंगे वाई इज वाई टी इज इक्वल टू x1। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये हम डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर हायर ऑर्डर टर्म जहां तक होगा। ये जैसे यहां पे आप देखेंगे तो हायर ऑर्डर टर्म जो है आपका, वो आपका, ये हायर ऑर्डर टर्म आपका D3 है। हायर ऑर्डर टर्म D3 है। तो हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार। देखिए कैसे। पहले हम निकाल लेंगे dy/dt। यहाँ मैं टी नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है कि dy/dt है, इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करा हमने t के रिस्पेक्ट में, तो dx1/dt। अच्छा, इस डिफरेंशिएशन को हम यहाँ पर इस तरह से भी डिनोट करते हैं, x1 के ऊपर डॉट। अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर डॉट लगा है, मान लीजिए कोई वेरिएबल है v के ऊपर डॉट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ये हो गया dy/v/dt। अगर 2 डॉट लगा है तो सेकेंड डेरिवेटिव है, अगर 3 डॉट लगा है तो थर्ड डेरिवेटिव है। ओके। जितनी बार डॉट लगा हुआ है उसका मतलब उतने डेरिवेटिव्स उसके निकाले गए हैं। तो आपने पहले, सबसे पहले ले लिया x1, वाई टी इज इक्वल टू x1, आपने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया dy/dt इज इक्वल टू dx1/dt, या इसको हम x1 डॉट लिख दिए, और इस x1 डॉट को हमने वेरिएबल मान लिया x2। एक बार हमने फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? x2 को, क्योंकि हमने वेरिएबल माना है x2। तो हम डिफ्रेंशिएट कर दिए dx2/dt इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं x2 डॉट इज इक्वल टू, इसको हमने एक स्टेट वेरिएबल मान लिया x3। अब हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया। अब ये डिफरेंशिएट किया तो d3y/dt³ इज इक्वल टू x3, dx3/dt इज इक्वल टू x3 डॉट। अब हम यहाँ पे x3 को स्टेट वेरिएबल नहीं मानेंगे, क्योंकि x3 डॉट की वैल्यू हम, जो पहले से हमने स्टेट वेरिएबल माना है, उन्हीं के फॉर्म में हम निकालेंगे। अच्छा, ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हम जो गिवन हमारी इक्वेशन है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो हम इस इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ y dy/dt एंड d2y/dt स्क्वायर एंड
d3y/dt³ इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अच्छा, वैल्यू पुट कर दीजिए। आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए भाई कितना आएगा। सबसे पहले है d3y/dt³। तो d3y/dt³ की वैल्यू है आपकी x3 डॉट। फिर है 2 d2y/dt²। d2y/dt² की वैल्यू है भैया x3, प्लस 5 dy/dt। dy/dt की वैल्यू है x2, तो 5x2, प्लस 3 yt की वैल्यू आपने मानी है x1। 3x1 = 6 ut। अच्छा, इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। x3 डॉट x1 x2 x3 को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो सारे के साइन माइनस हो जाएंगे। तो -3x1 - 5x2 -2x3 प्लस 6 ut। ओके। अब आपके पास तीन स्टेट वेरिएबल्स आपने जो माने थे x1 x2 x3, इन सब की डिफरेंस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज आपको मालूम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स की वैल्यूज आप यहाँ पे सेपरेट हम लिख लेते हैं। जैसे पहले डेरिवेटिव की वैल्यू है x1 डॉट = x2। दूसरे की वैल्यू है x2 डॉट = x3। और तीसरे की वैल्यू है x3 डॉट = -3x1 - 5x2 -2x3 एंड प्लस 6 ut। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आपको मालूम चल चुकी है। अब आप इससे स्टेट वेरिएबल, सॉरी, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो है x डॉट = ax + bu। ये है। अब यहां पर x डॉट, सबसे पहले x डॉट का मैट्रिक्स है। तो x डॉट का मैट्रिक्स आप इन तीनों इक्वेशन से x डॉट को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा x1 डॉट, x2 डॉट और फिर x3 डॉट इक्वल टू। अब यहां पर हम सबके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स पहले हम एक्स मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं। ये जो हमारी एक्स मैट्रिक्स है ये वाली, इस मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं। तो एक्स मैट्रिक्स हमारी बेसिकली स्टेट वेरिएबल की मैट्रिक्स है। तो x1 x2 और x3। अब ये जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी, ए मैट्रिक्स आपकी, इस मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे कि x1 का कोफिशिएंट क्या है, ये पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर आपका x2 का कोफिशिएंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। फिर x3 का कोफिशिएंट थर्ड रो, सॉरी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो x1 डॉट में सबसे पहले x1 डॉट के करस्पॉन्डिंग हम लिख रहे हैं। तो x1 डॉट में x1 का कोफिशिएंट 0 है, x1 का कोफिशिएंट 0। x2 का कोफिशिएंट आपका 1 है। फिर x3 का कोफिशिएंट आपका 0 है। इसी तरह x2 डॉट में देखिए, x2 डॉट में x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x3 का कोफिशिएंट 1 है। फिर x3 डॉट में देखिए, x3 डॉट में x1 का कोफिशिएंट -3 है, x2 का कोफिशिएंट -5 है और x3 का कोफिशिएंट -2 है। ये आपकी ए मैट्रिक्स मिल गई। अब इसी तरह आपको फिर बी और यू मैट्रिक्स लिखनी है। तो यू मैट्रिक्स तो बेसिकली आपका, यू मैट्रिक्स तो आपका कोफिशिएंट है सिर्फ यू। तो यू से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, यू के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो बी मैट्रिक्स हमको लिखनी है और इसको हम लिखेंगे यू के कोफिशिएंट्स। ठीक है, यू टी।
अब u का कोफिशिएंट फर्स्ट x1 डॉट में, भाई देखिए फर्स्ट रो जो लिख रहे हैं हम x1 डॉट की, सेकंड रो x2 डॉट की, थर्ड रो हमारी x3 डॉट की है। तो x1 डॉट में देखें तो हम u का कोफिशिएंट हमारा प्रेजेंट नहीं है। u का कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स यहां वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, जीरो। फिर x2 डॉट में देखें, x2 डॉट में भी u का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फिर x3 डॉट में देखें तो x3 डॉट में u का कोफिशिएंट है सिक्स। ओके। तो इस तरह हमने अपनी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बना लिया। अब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट और होता है, वो होता है आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपने y इज इक्वल टू पहले ही मान रखा है, y इज इक्वल टू x1, यहां पे आप ये ले चुके हैं। तो y इज इक्वल टू x1, इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू x1 यहां पे हम नीचे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x1। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर u का कोफिशिएंट बेटा जीरो है, u का कोफिशिएंट जीरो है। तो इसका मतलब du हमारा पहले से ही जीरो रहेगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू, अब देखिए वेरिएबल सबसे पहले x वेरिएबल, तो x वेरिएबल आपके कौन कौन से थे भैया, स्टेट वेरिएबल x1 x2 और x3, x1 x2 और x3। अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स जो होती है वो रो फॉर्म में होती है। रो में फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा x1 का कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट y मैट्रिक्स में देखिए कितना है, वन। फिर सेकंड होगा x2 का कोफिशिएंट, तो y मैट्रिक्स y इक्वेशन में, y की इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, जीरो। फिर तीसरा होगा x3 का कोफिशिएंट, x3 का कोफिशिएंट भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया जीरो। प्लस डी मैट्रिक्स आपकी पहले से ही जीरो है, जीरो इंटू यू। अब आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी स्टेट स्पेस फॉर्म में आ गई। ओके। तो ये डी मैट्रिक्स यहां से जीरो हो गई। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले टाइप का क्वेश्चन, कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको स्टेट स्पेस इक्वेशन बनानी होगी। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह आपको कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर एक वोल्टेज लगा है V प्लस माइनस, एक रेजिस्टेंस लगा है R, RLC एक सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट है, RLC। C को थोड़ा सा पैरेलल ब्रांच की तरह बना लेते हैं, RLRC, ये एक लगा हुआ है। तो ये है आपका RL और C। और कैपेसिटर के क्रॉस आपका वोल्टेज दे रहा है VC। अब आपको इस टाइप का सर्किट दे दिया जाएगा और इस सर्किट में इंडक्टर के क्रॉस करंट दे रहा है IL, और आपसे बोला जाएगा कि इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में चेंज करिए। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास आर सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट में आप केवीएल अप्लाई करेंगे। सीरीज सर्किट अगर दिया हुआ है तो सीरीज सर्किट की इक्वेशन निकालने के लिए आप इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे। और अगर पैरेलल सर्किट दिए जाएंगे, कोई पैरेलल सर्किट दिया जाएगा, तो आप उसमें नोडल एनालिसिस करके केसीएल अप्लाई करके आप इक्वेशन निकालेंगे। तो इस सर्किट में अगर हम अप्लाई करें केवीएल, तो अप्लाई
अप्लाई केवीएल, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी सबसे पहले V इज इक्वल टू आर। अच्छा यहाँ पे क्योंकि इंडक्टर में आई एल करंट फ्लो कर रही है, तो और तीनों सीरीज में कनेक्ट है, तो तीनों में वही करंट फ्लो करेगी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर आई एल प्लस, अगर इंडक्टर आपका दिया है, इंडक्टर में आई एल करंट फ्लो कर रही है, तो इंडक्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट वोल्टेज ड्रॉप इज एल डी आई एल बाई डी टी प्लस, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के एक क्रॉस आपको पहले से वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है वी सी टी। अब यहां पर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के लिए हम ओके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से पहले जरा हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारे पास आई एल करंट दे रहा है, ठीक है, और ये जो आई एल करंट है ये सेम करंट कैपेसिटर में भी फ्लो कर रही है आईसी, और कैपेसिटर में फ्लो करने वाली करंट हम करते हैं, करंट की वैल्यू होती है सी डीवी बाई डी टी, सी डीवी सी बाई डी टी। ओके, तो अब इस अगर हम यहां से आई एल की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें, तो इक्वेशन हो जाएगी V इज इक्वल टू आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस एल डी बाई डी टी, और आई एल की वैल्यू हम पुट करें सी डी वी सी बाई डी टी प्लस वी सी वी सी टी वी सी टी। तो जरा इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी आर सी डी वी सी बाई डी टी प्लस, देखिए डी बाई डी टी सी डी वी सी बाई डी टी है, तो यहाँ पे सी बाहर आ जाएगा एल सी, और ये डबल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी सी टी इज इक्वल टू वी। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन करने वाला है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टेट स्पेस में तब रिप्रेजेंट करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कि जो हायर हायर डिग्री का टर्म होगा, हायर ऑर्डर जो भी हायर डिग्री है, उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ इस केस में देखें तो हायर डिग्री क्या है आपकी, डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर एलसी है। एलसी की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एलसी की जगह अगर हमें 1 लाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम एलसी से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम एलसी से डिवाइड कर देंगे। तो एलसी से अगर हम इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, थोड़ा रीअरेंज करके मैं लिख रहा हूं, डी टू डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर प्लस एलसी से हमने डिवाइड किया है, तो आर बाई एल डी वी सी बाई डी टी प्लस 1 वी सी टी बाई एल सी प्लस या इक्वल टू वी बाई एल सी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, फाइनल इक्वेशन एलसी से डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके इक्वेशंस को लिखा है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखिए, तो स्टेट वेरिएबल आप किसको मानेंगे, बेसिकली स्टेट वेरिएबल और इनपुट मिलके
आपके जो भी सिस्टम है उसका फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा, ये डिसाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वेरिएबल क्या है, वीसी। वीसी वेरिएबल में पूरी इक्वेशन है। तो आप स्टेट वेरिएबल किसको मान लेंगे, वीसी को, ठीक है। तो आपकी पहली इक्वेशन आपने मान ली, जो आउटपुट है आपका वीसी है, तो आपने मान लिया वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू x1। ओके। अब हम इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो डिग्री है वो सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो 2 बार आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। सबसे पहले आपने पहली बार डिफरेंशिएट किया, डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी x1 बाई डी टी इज इक्वल टू x1 डॉट, और x1 डॉट को आपने मान लिया स्टेट वेरिएबल x2। एक बार और आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डी टू वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब हमारा स्टेट वेरिएबल हो गया x2, तो डी x2 बाई डी टी इज इक्वल टू x2 डॉट। अब इस x2 डॉट को हम नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड तक पहले ही आ गया है। तो अब हम इस x2 डॉट वेरिएबल की वैल्यू हम ऊपर की इक्वेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर की इक्वेशन में, डी वी सी टी की, डी वी सी टी की, और डी टू वी सी टी बाई डी टी की। तो सबसे पहला है डी टू वी सी बाई डी टी स्क्वायर, ये वैल्यू है x2 डॉट, प्लस आर बाई एल डी वी सी बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी की वैल्यू है x2, प्लस वी सी टी बाई एल सी, वी सी टी की वैल्यू है भैया x1 बाई एल सी इज इक्वल टू वी बाई एल सी। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको x2 डॉट की वैल्यू मिल गई। x2 डॉट की वैल्यू क्या हो गई भाई, माइनस x1 बाई एल सी माइनस आर बाई एल x2 प्लस वी बाई एल सी। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन आपकी यहां पर है x1 डॉट इज इक्वल टू x2, और दूसरी इक्वेशन ये है x2 डॉट इज इक्वल टू माइनस x1 बाई एल सी माइनस आर बाई एल x2 प्लस वी बाई एल सी। अब आप इन दोनों इक्वेशन से स्टेट स्पेस फॉर्म बना लेंगे। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहले स्टेट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स, दैट इज x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए हमको लिखना है, क्योंकि दो है तो 2 क्रॉस 2 की स्टेट मैट्रिक्स आएगी। और यहां पर हम रखेंगे ए एक्स, एक्स है आपका स्टेट वेरिएबल x1 और x2। तो सबसे पहला पहला जो रो होता है वो x1 डॉट के करस्पॉन्डिंग होगा। तो x1 डॉट इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा ऊपर इक्वेशन में देखिए x1 डॉट इज इक्वल टू दिया है x2, तो अगर x1 डॉट इज इक्वल टू x2 है, तो x1 डॉट में x1 का कोफिशिएंट हो गया 0, x2 का कोफिशिएंट हो गया 1। अब x2 डॉट वाली इक्वेशन देखिए, यहां पे x1 का कोफिशिएंट है -1/LC, और x2 का कोफिशिएंट है -R/L। ठीक है, तो आपका ए मैट्रिक्स बन गई। प्लस नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी वी, वी के साथ आपकी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स में देखिए, पहले x1 डॉट में v का कोफिशिएंट 0 है, और x2 डॉट में v का कोफिशिएंट 1/LC है। तो ये आपकी स्टेट इक्वेशन बन गई। और इसी तरह आउटपुट इक्वेशन कैसे बनेगी, आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आउटपुट पे आपका v, आउटपुट था vc, तो आउटपुट इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी वी सी इज इक्वल टू वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स x1 x2, और सी मैट्रिक्स आपके रो फॉर्म में बनेगी। तो पहला x1, x1 का कोफिशिएंट 1, फिर x2 का कोफिशिएंट 0। तो ये आपकी आ गई आउटपुट इक्वेशन। और यहाँ डी यू का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू है नहीं, तो वो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम स्टेट स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, या तो वो डायरेक्टली हमें दी रहेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो हमें कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया रहेगा,
और उसका हमें उसको पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, और देन हम उसे स्टेट स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का जो है, फर्स्ट और सेकंड टाइप का जो मैंने न्यूमेरिकल बताए थे, उस टाइप के ये एग्जाम्पल हैं। इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।